कई बार बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि क्या कमियां थी। पहले इंटरव्यू में भी एज सच बहुत कोई मेजर कमी मुझे नहीं लगी थी, लेकिन हाँ मुझे ये लगा था कि थोड़ा बहुत आप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा और सोच के जा सकते हो कि क्या आपको एडमिनिस्ट्रेटर बन के क्या चैलेंजेस आएंगे या क्या प्रॉब्लम्स हो। जैसे ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, ये होता है कि जो बहुत रीसेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि दोज रीसेंट करंट अफेयर्स वो बोर्ड के एकदम दे आर ऑन द टॉप ऑफ द माइंड उन लोगों के लिए भी। कि आपकी हॉबीज़, तो कोई ना कोई पैनलिस्ट ज़रूर आपकी हॉबीज़ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एंड एक पैनलिस्ट डेफिनेटली आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके लिए आई थिंक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका स्टैटिक और करंट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हैं हम यूपीएससी भवन के सामने, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, और हम हैं अभी मैम के साथ जिन्होंने इस बार अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आ रही हैं। तो मैम से आज जानते हैं कैसा रहा यूपीएससी का इंटरव्यू और कैसे इनका कौन सा अटेम्प्ट था, और ऑल अबाउट मतलब क्यूरीज आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में यूपीएससी से रिलेटेड। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। जय हिंद। हेलो मैम, आपका नाम? माय नेम इज़ सुगंधा। सुगंधा। ऑल राइट मैम, आपका ऑप्शनल क्या रहा? इकोनॉमिक्स। जी, आप कहाँ से हैं मैम? मैं दिल्ली से हूँ। ओके, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था मैम? मैंने ग्रेजुएशन की है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी डीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी। विच वन कॉलेज मैम? सॉरी, फॉर मतलब ग्रेजुएशन के लिए आपने किस कॉलेज से किया था? SRCC। इट्स रियली वंडरफुल। ओके, तो मैम अभी जैसा कि अभी आप इंटरव्यू दे के आ रही हो, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू और वैसे थर्ड अटेम्प्ट। सेकेंड इंटरव्यू एंड थर्ड अटेम्प्ट, राइट। ओके, तो लास्ट में ये जो आपने लास्ट वाला इंटरव्यू दिया था? नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था। ओके। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, सो दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। ऑलराइट। तो मैम उस बार जैसा कि आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें आपको क्या कमियां लगी जो आपने इस बार सुधार किया था? एक्चुअली कई बार बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि क्या कमियां थी। पहले इंटरव्यू में भी एज सच बहुत कोई मेजर कमी मुझे नहीं लगी थी, लेकिन हाँ मुझे ये लगा था कि थोड़ा बहुत आप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा और सोच के जा सकते हो कि क्या आपको एडमिनिस्ट्रेटर बन के क्या चैलेंजेस आएंगे या क्या प्रॉब्लम्स हो। जैसे ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट इंटरव्यू में, तो आई थिंक वो सारी चीज़ें आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, बट अदरवाइज़ इंटरव्यू को थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको प्रेप लैडर एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप इस एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन और शानदार बना सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर मिलता है आपको क्वेश्चन बैंक, वीडियो लेक्चर, टेस्ट, एनसीईआरटी नोट्स, प्रेप समरी, प्रेप नोट्स, यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। और हाँ, इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और आप अपने घर पर बैठे अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। अभी इस एप्लीकेशन पर आपको, अगर आप न्यू यूजर है तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फुल ड्रीम पैक आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप हमारा इनवाइट कोड के रूप में SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। जल्दी से जाओ और अपनी तैयारी को शानदार बनाओ। मैम, आपने इंटरव्यू के लिए कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिया था? हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, 2-3 मॉक इंटरव्यू दिया था, ज़्यादा नहीं दे पाई थी बिकॉज टाइम कम था। तो जिसके पास जितना टाइम, जितना लेट इंटरव्यू है उस हिसाब से वो अपने मॉक शेड्यूल कर सकते हैं। ओके मैम, फाइन। तो अगर हम अब आप बात करें कि मतलब इस जो यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, इसमें आपसे क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछे गए थे? मेरा क्योंकि ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, तो मेरा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा पूछा था मुझसे। क्योंकि मेरा एक स्टडी एरिया भी वही है और मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स ही था, तो जिसका ऑप्शनल और जो भी उसका एजुकेशन रिलेटेड फील्ड है वो आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड अगर आप सर्विस में हैं ऑलरेडी तो फिर उससे रिलेटेड भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपसे उन्होंने कोई क्वेश्चन अगर आप मेंशन करना चाहें, जैसे कि उन्होंने कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन किए आपसे? ऑल्सो इंटरव्यू में ये होता है कि जो बहुत रीसेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि दोज रीसेंट करंट अफेयर्स वो बोर्ड के एकदम दे आर ऑन द टॉप ऑफ द माइंड उन लोगों के लिए भी, तो वो उन्हें याद होते हैं मोस्ट इमीडिएटली। तो एक तो होता है वो एकदम रीसेंट करंट अफेयर्स आप अच्छे से कर लो,
एंड कभी कभार वो एकदम पुराना करंट अफेयर्स पूछेंगे जस्ट टू टेस्ट कि आप नर्वस तो नहीं हो जाते हो। तो वो दोनों कॉम्बिनेशन यूजुअली हो जाता है। अभी मैम आपने करंट अफेयर को मेंशन किया, तो अभी जैसे यूक्रेन रसिया का इशू चल रहा है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया? मुझसे रशिया यूक्रेन पे नहीं पूछा पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स हैवी था, तो मुझसे नहीं पूछा, बट आई थिंक अदर और लोगों को पूछा है। ओके, अगर हम बात करें मतलब किस पोर्शन पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आपसे मतलब किस पोर्शन पर, जैसे ये आपका जो डेफ वगैरह होता है उससे रिलेटेड कैसे कैसे वो क्वेश्चन किया गया, कुछ बता सकते हैं? यही एरियाज़ होते हैं कि आपकी हॉबीज़, तो कोई ना कोई पैनलिस्ट ज़रूर आपकी हॉबीज़ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। एंड एक पैनलिस्ट डेफिनेटली आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे। देन एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या HR रिलेटेड एज अ पर्सन कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके बारे में, और एक जनरल करंट अफेयर्स बियॉन्ड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट वो। तो ये 4-5 एरियाज़ ही होते हैं जो ज़्यादा मतलब जो एक ब्लॉक आप एक प्रिपेयर करते हुए, दीज आर द ब्लॉक्स जिन पे आप फोकस कर सकते हो। ओके मैम, मैं अभी देख रहा था कि मतलब जो इंटरव्यू देने आए थे वो यहाँ पर भी मतलब कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, तो आपने भी ऐसा किया? आप भी यहाँ एकदम मतलब खूब फुल्ली तैयार हो के आई थी या जस्ट लाइक नॉर्मली? आई थिंक ये थोड़ा पर्सनल चॉइस होता है, तो कुछ लोग एकदम ही काम और रिलैक्स रहना चाहते हैं और कुछ पढ़ना नहीं चाहते इंटरव्यू के, लेकिन बहुत लोगों को होता है कि टू प्रिवेंट योर माइंड गेटिंग डाइवर्टेड आप इससे अच्छा पढ़ लो। तो आई वुड से कि जिसको जो रिलैक्स करे वो करो, ऐसा कुछ नहीं है कि एंड तक नहीं पढ़ना है या पढ़ना है। ऑलराइट मैम। ओके, तो मैम अगर हम आपके थोड़ा प्रीलिम्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जैसा कि आपका सेकंड प्रीलिम्स नहीं हुआ था, राइट? फिर फर्स्ट हुआ था एंड थर्ड हुआ, तो मैम इसमें आपने प्रीलिम्स की तैयारियां कैसे की थी? प्रीलिम्स के लिए आई थिंक 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स। तो आई थिंक स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टैटिक्स में कुछ एरियाज़ हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर, मिडीवियल और एंशिएंट, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते जा रहे हैं, उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर स्पेशली आपका रिपीट सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है, तो अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आई थिंक उन एरियाज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में मुझे ये डिफरेंस लगा कि इस बार मैं आर्ट एंड कल्चर, मिडीवियल, एंशिएंट ये सब अच्छे से करके गई थी, तो मेरे 3-4 क्वेश्चन उस सेक्शन से ठीक हो गए, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन प्रीलिम्स। और करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा मत कीजिए, कोई एक सोर्स उठा लीजिए और उसको अच्छे से कर लीजिए, जो भी एक सोर्स उठा रहे हो, और मल्टीपल रिविजन हो। जी मैम, मेंस के लिए कुछ बताना चाहेंगे? मेंस की आपने आंसर राइटिंग कैसे की थी? मेंस बहुत वास्ट होता है, आई वुड से, क्योंकि टाइम कम है, तो आई वुड जस्ट से 2-3 थिंग्स कि कोई एक टेस्ट सीरीज़ करके उसको रिलीजियसली फॉलो कर लीजिए, ट्राई कीजिए कि आप अपने उसके जो सॉल्यूशंस आते हैं उससे जितना एक्सट्रैक्ट कर पाओ वो एक्सट्रैक्ट कर लो। और सेकेंडली आंसर राइटिंग में थोड़ा प्रेजेंटेशन और आंसर स्ट्रक्चर पे भी फोकस करना होता है, सिर्फ कंटेंट पे नहीं। आपके आंसर में प्रॉपर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन है, कुछ आप स्टैटिस्टिक्स दे रहे हो या नहीं, कहीं आप थोड़ा सा आंसर जो है वो जब एग्जामिनर पढ़ता है तो शायद वो बोर हो जाते हैं सेम आंसर पढ़ने के लिए, तो आप या उनके लिए ईजी बना रहे हो पढ़ने के लिए, तो मे बी 1-2 डायग्राम्स या चार्ट्स अगर आप कहीं डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में वो करना, बट अगर वो कर सकते हो तो आई थिंक ये 2-3 जो ट्रिक्स हैं आंसर राइटिंग पे वो फोकस कर लेनी चाहिए कि आपका आंसर दिख कैसा रहा है, क्योंकि प्रेपरेशन तो सभी करते हैं, आई थिंक पढ़ाई तो सभी करते हैं, कंटेंट सब बनाते हैं, एंड थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीज़ें कि कंसाइज नोट्स हो तो इट रियली हेल्प्स। मैम अपने ऑप्शनल को लेकर थोड़ा रिसोर्स बता सकती हैं कि आपने कौन सा फॉलो किया जो कि आपको ऑप्शनल में हेल्प किया मेंस में? इकनॉमिक्स के लिए एक्चुअली बुक्स हैं जो आप पढ़ के उनके नोट्स बनाने पड़ते हैं, देयर इज़ नॉट मच कोचिंग, ज़्यादा नहीं है इकनॉमिक्स में, तो अगर कोई इकनॉमिक्स ही ले तो आई वुड रेकमेंड कि काफ़ी टॉपर्स हैं जिनके ब्लॉग्स हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं, उनसे आपको एग्जॉस्टिव रीडिंग लिस्ट मिल जाती है। मैम अल्टीमेटली आप कुछ मतलब इस प्रिपरेशन के दौरान आप कुछ मेंशन करना चाहोगे, किन किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन? जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैम प्रीलिम्स भी नियर है, तो अगर आप सारी चीज़ों को लेकर एक समराइज़ करना चाहें? आई थिंक क्योंकि प्रीलिम्स नियर है तो ये कर सकते हैं कि प्लान कर लीजिए कि 1 महीने पहले आपका स्टैटिक ख़त्म हो जाना चाहिए या इतने मॉक टेस्ट हो जाने चाहिए, एंड करंट अफेयर्स को छोड़ो मत, लाइक कीप डूइंग करंट अफेयर्स ऑन अ डेली, जैसे विजन की बुकलेट्स आती हैं या जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो तो वो आप
साइमल्टेनियसली साथ बाय साथ करते रहिए और स्टैटिक को मत छोड़िए। पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री ये सब पॉइंट्स है जहाँ आपके आंसर्स, मतलब आपको ये टारगेट रखना चाहिए कि आपका गलत ना हो पॉलिटी और इन सब एरियाज़ में। ओके मैम, थोड़ा सा और बता दीजिए कि मैम ये जो आपका इंटरव्यू था इसमें आपका कितना टाइम लिया गया उनको इंटरव्यू पूछते समय, मतलब आधे घंटे, 1 घंटे या कितने मिनट? वो बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता है। मेरा आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर था आई थिंक, तो बट एवरेज ड्यूरेशन उतना ही रहता है। तो आपको कैसा फील हुआ मैम इंटरव्यू दे के? आई थिंक इट वाज फाइन, इट वाज ओके। ऑलवेज वो तो लगता ही है कि थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट आई थिंक इट वाज ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर।